प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू एडुवाइब, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। और हम अपनी जर्नी आगे लेकर चलते हैं आपकी फेवरेट बुक मैथमेटिक्स ग्रेड 6 एंड द नेम ऑफ द बुक इज गणित प्रकाश। तो ये बुक आप सब पढ़ रहे हैं हमारे साथ और मुझे मालूम है आप सब इस बुक को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, राइट? एंड दिस इज कंटिन्यूशन ऑफ योर चैप्टर 2। We have brought lines and angles chapter 2। यहाँ पर हम आपके लिए पार्ट 11 लेकर आए हैं और इससे पुराने वाले पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए हैं। एंड आई नो आप सोच रहे हैं अगर हमें उसके पुराने लिंक्स चाहिए तो कहाँ से मिलेंगे? यू कैन लुक एट द बायो एंड यू विल गेट ऑल दोज लिंक्स, राइट? तो आगे चलते हैं और इस पार्ट में हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड देयर मेजर्स। इस चैप्टर में हमने डिफरेंट एंगल्स बनाने सीखे हैं, अपनी रियल लाइफ से रिलेट करना सीखा है और हमने देखा है अपने सराउंडिंग्स में हम एंगल्स कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, एंगल्स को कैसे मेजर किया जाता है, राइट? और एंगल्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है। And we have also learned different types of angles, straight angle कौन सा होता है and perpendicular angle जो right angle होता है वो कौन सा होता है? You are right, straight angle is 180 degree and perpendicular lines हमारा 90 degree का angle बनाते हैं जो होता है right angle। So you are moving ahead now और अपने और एंगल्स को रिकॉल करो जल्दी से। एक्यूट एंगल, वेरी गुड। और कौन सा पढ़ा था? ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक्यूट एंगल कौन सा एंगल था? यस, जिसकी मेजर 90 डिग्री से लेस होती है। और ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा था? जल्दी बताओ। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लैप फॉर योरसेल्फ। हम अब चलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की बात करेंगे और ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं और 180 डिग्री से स्मॉलर होते हैं। एंड देन वी हैव रिफ्लेक्स एंगल ऑल्सो जो 180 डिग्री से ग्रेटर होता है, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड देयर मेजर्स। So children, we have read about different types of angles in this chapter। हमने different angles सीखे, बनाए and we have seen that straight angle हमेशा 180 डिग्री का होता है and right angle is always 90 degree। And then we talk about acute and obtuse angle। तो acute angle याद रखना है less than 90 and obtuse angle always greater than 90 but less than 180 degrees। So we say acute angles are always smaller than right angles। इसका मतलब उसकी मेजर हमेशा 0 डिग्री से ग्रेटर होती है और 90 डिग्री से स्मॉलर होती है और हम उन्हें बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। सो मैं आपके लिए यहाँ पर एक्यूट एंगल्स कुछ लेकर आई हूँ। दिस एंगल आर पी क्यू इज 40 डिग्रीज। तो 40 डिग्रीज आपका 0 से ग्रेटर हुआ, यस, और 90 से स्मॉलर हुआ। सो दिस इज एक्यूट एंगल। अब ये एंगल है आपके पास एंगल एस टी आर। This is again acute angle because ये 90 से less है and this angle EFQ is 75 degree। So this is also your acute angle, right? अब चलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल पर। तो हमने क्या सीखा था? ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा 90 से ग्रेटर और 180 से स्मॉलर होता है। So now we have angle XIS here। ये वाला जो एंगल है XIS, इसकी मेजर कितनी दी हुई है? 110। एंड वन मोर एंगल इज देयर। इस एंगल को क्या बोलेंगे? इसको हम या तो बोल सकते हैं SWT या हम इसको एंगल TWS भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स जो वर्टेक्स है W वो हमेशा सेंटर में आता है।
So this angle is 130 degree and we call it obtuse angle. Very good. So we have covered all the possible measures that angle can take, right? तो अब हम आगे चलते हैं and we have another angle. इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल. और रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 डिग्री से ग्रेटर होता है. दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन से भी बड़ा होता है, बट लेस देन 360 डिग्री. तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल्स. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्यों है. तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. स्ट्रेट लाइन का मतलब ये एंगल 180 डिग्री, पर यहाँ तो 180 से भी कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे दिस इज ग्रेटर देन 180. और 180 से ग्रेटर है, दैट मीन्स इट इज अ रिफ्लेक्स एंगल. सिमिलरली नाउ यू लुक एट दिस लाइन. इसको एक्सटेंड किया तो ये एंगल आपका 180 डिग्री हुआ और इतना एक्स्ट्रा मोर देन 180 हो गया. सो दिस इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्स एंगल, राइट. नाउ वी मूव फर्दर. और अब मैं आपके लिए लेके आई हूं आपकी बुक का फाइंड इट आउट. सो लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. इन ईच ऑफ द बिलो ग्रिड्स, यहां आपको ग्रिड्स दी हुई हैं. Join A to another grid points in the figure by a straight line to get a acute angle. अब यहाँ पर ये acute angle form हुआ, right? और यहाँ पर हम इसको किसी और से join करेंगे तो ये acute angle form होगा, right? And in this way, अब आपको एक ये लाइन दी हुई है. इस लाइन से आपने एक्यूट एंगल फॉर्म करना है. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखें और इन दोनों लाइंस के बीच में कोई लाइन ड्रॉ करनी है जो डॉट्स को ज्वाइन करके फॉर्म होगी एंड दैट विल फॉर्म एक्यूट एंगल. सो कम लेट्स ट्राई. यहाँ पर आपने इस लाइन को ड्रॉ किया या आपने इस लाइन को ड्रॉ किया तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये एंगल आपका एक्यूट एंगल फॉर्म हुआ. यस, सिमिलरली दिस एंगल इज ऑल्सो एन एक्यूट एंगल. अंडरस्टूड? नाउ वी मूव फर्दर. और अब हम लेते हैं नेक्स्ट केस. यहाँ पर आपको लाइन दी हुई है और इस लाइन के साथ आपने ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करना है. ऑब्ट्यूज मीन्स 90 से बड़ा और 180 से छोटा. तो 90 तो ये यहाँ पर ऐसे फॉर्म होगा. यस, एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन. ये आपका स्ट्रेट एंगल फॉर्म हुआ. अब आपने क्या फॉर्म करना है? हमने फॉर्म करना है यहाँ पर एक ऑब्ट्यूज एंगल. सो ऑब्ट्यूज एंगल विल लाई बिटवीन दीज टू लाइन्स. अंडरस्टूड? और इन दोनों लाइंस के बीच में हम यहाँ पर लाइन ज्वाइन करेंगे एंड ये डॉट्स को ज्वाइन करते हुए आपका ये एंगल फॉर्म हुआ विच इज ऑब्ट्यूज एंगल. गॉट इट? सेम थिंग हम यहाँ भी ट्राई करेंगे. पहले एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, फिर हम एक परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म करने की कोशिश करेंगे इस गिवन लाइन के साथ, राइट? तो हमने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की. नाउ इन दोनों लाइंस के बीच में एक लाइन चाहिए जो इस बेस लाइन के साथ आपका ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करेगी. सो कम लेट्स ट्राई डूइंग इट एंड वी आर एबल टू फॉर्म दिस एंगल. ये एंगल कौन सा बना? ऑब्ट्यूज एंगल. इंटरेस्टिंग है. सो यू कैन जस्ट मूव योर पेन. अब हम लोअर साइड पर भी ट्राई कर सकते हैं. कैसे? सबसे पहले हमने ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म की, फिर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और इन दोनों रेज के बीच में कोई एक लाइन फॉर्म करनी है डॉट्स को ज्वाइन करके और वो एंगल फॉर्म करेगा आपका
ऑब्ट्यूज एंगल. सो वी ट्राई जॉइनिंग इट और एक और ऑब्ट्यूज एंगल बन गया. So this is how you use your creativity to form different required angles. Now we move ahead. यहाँ आपने बनाना है reflex angle. So one ray is already given. एक आर्म आपकी बनी हुई है, आपने second arm draw करनी है. Now we will draw this line like this. और आपने ये observe किया, ये जो outer angle है, ये एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री है. यस, और ये एंगल किसी और मेथड से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक ऐसे. दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 180 डिग्री. आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये वाला एंगल भी 180 डिग्री से ग्रेटर है. सो दिस इज एंटायरली योर थॉट प्रोसेस. आप ट्राई करें कि और कैसे कैसे आप यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म कर सकते हैं. राइट, कितना एंजॉय कर रहे हैं आप यहाँ एड्यूवाइब के साथ पढ़ के, और आपको रियलाइज हो रहा है वाओ मैथ्स इज रियल फन, इजंट इट? तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करो एंड फॉलो एवरी स्मॉल वीडियो ऑफ एड्यूवाइब. नाउ वी मूव अहेड. वी हैव वन लाइन, और इस लाइन के साथ आपने क्या ड्रॉ करना है? रिफ्लेक्स एंगल. So let's try making another line, और ये बन गया एक रिफ्लेक्स एंगल. ट्राई करोगे एक और रिफ्लेक्स एंगल? जल्दी से बना लो. राइट, नाउ वी मूव अहेड एंड वी हैव अनदर क्वेश्चन. तो क्वेश्चन रीड करने से पहले मेरी एक सजेशन मानोगे? आपको मैथ्स कितना इंटरेस्टिंग लगने लगा है? जल्दी से अपने 2 डियर फ्रेंड्स को इसका लिंक शेयर करो और उनको बोलो मैथ्स इज रियल फन एंड फॉलो एड्यूवाइब. नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन रीड करते हैं. यूज अ प्रोट्रैक्टर टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल एंड देन क्लासिफाई ईच एंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और रिफ्लेक्स. तो आपने सबसे पहले लेना है एंगल PTR. व्हाट इज एंगल PTR? दिस इज योर एंगल PTR. आप प्रोटेक्टर लेंगे, यहाँ पुट करेंगे एंड यू विल ऑब्जर्व कि ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है ये 90 डिग्री से भी छोटा है ना, छोटा. नाउ वी कम टू सेकेंड पार्ट. यहाँ आपको एंगल दिया हुआ है एंगल PTQ एंड ये आपका एंगल PTQ बना. अब ये एंगल क्या L बना रहा है? पहली चीज, दैट मीन्स क्या परपेंडिकुलर राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? नहीं बन रहा. दैट मीन्स दिस इज लेस देन 90 डिग्री. तो आपका एंगल PTQ इज ऑल्सो एक्यूट एंगल कमिंग एट एंगल PTW. अब PTW की बात करते हैं. ये रहा आपका एंगल PTW, और जब आप प्रोट्रैक्टर से मेजर करेंगे आप ऑब्जर्व करेंगे दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो क्या बोलोगे इसको, आंसर को? यस, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल. जल्दी से आंसर दे दो आप कमेंट में. एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एंगल WTP. अब WTP एंगल ये आपका यहाँ पर मिलता है, और देखते ही आपको पता चला कौन सा एंगल है ये. यस, दिस इज ग्रेटर देन 180. तो क्या बोलोगे इसको? यस, एब्सोल्युटली, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल. सो दिस एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन complete angle. Now we move ahead and we come to let's explore. So in this figure, ये आपको figure दी हुई है, angle TER. This is the angle which is equal to 180 degree. What is the measure of angle BET? हम पहुंचते हैं BET पर, right? सबसे पहली चीज इस स्ट्रेट लाइन को ऑब्जर्व करना है. ये स्ट्रेट लाइन हमेशा कौन सा एंगल बनाती है? ग्रेट, दैट्स 180 डिग्री. अब इस 180 में से अगर इस 80 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया
always we are writing degree mark like this. Okay, तो 180 डिग्री में से अगर 80 डिग्री को सब्ट्रैक्ट किया तो रिमेनिंग मिला आपको 100 डिग्री एंड वी से एंगल TEB इज 100 डिग्री। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे दैट BER is a straight line and angle of straight line is 180 degree, and after this you are going to write that angle BET, write down like this, is equal to angle BER minus angle TER, right? अब हमने लिखा BER की मेजर, BER क्या है 180 डिग्री माइनस TER क्या है that is 80 डिग्री। सो व्हाट्स योर आंसर? वी गेट 100 डिग्री एज द आंसर। ओके, अब इसके बाद दिया है व्हाट इज द मेजर ऑफ SET। लेट्स कम एट SET, इस एंगल को मेजर करना है। ओके, अब यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यस, एंड ये कंप्लीट एंगल SER है 90 डिग्री, और हमारे पास एंगल TER दिया हुआ है 80 डिग्री। सो दिस रिमेनिंग एंगल विल बी दिस कंप्लीट एंगल माइनस दिस स्मॉलर एंगल। So we'll write angle SET is equal to angle SER minus angle TER, right? और हमें आंसर मिला 90 minus 80. What do you get? 10 degree is the value of SET। अच्छे से समझ आया? तो जो हमें बड़ा एंगल दिया है 90 डिग्री, उसमें से हम स्मॉलर एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 90 डिग्री में से 80 डिग्री को सब्ट्रैक्ट किया और आपको आंसर मिला 10 डिग्री। इजी बीजी, लेमन स्क्वीजी। एंड दिस इज द टाइम टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। जल्दी से एडुवाइब को सब्सक्राइब करेंगे जिससे आपकी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना हो, बिकॉज एडुवाइब लाता है आपके लिए बिल्कुल इजी वे में मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज एंड इंग्लिश। नाउ वी मूव फर्दर एंड वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? ड्रॉ एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। जल्दी से अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, अपना प्रोट्रैक्टर अपने हाथ में लेंगे, मेक श्योर आपकी पेंसिल प्रॉपरली शार्प्ड है, यू हैव अ गुड रूलर, और अच्छे से टेबल पर अपनी नोटबुक को रखने के बाद ही इन एंगल्स को मेजर करके नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, राइट? सो व्हेन यू आर ड्रॉइंग योर एंगल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका बॉडी पोस्चर। इफ यू सिट स्ट्रेट, आपकी नोटबुक नहीं हिलेगी, आपका रूलर नहीं मूव करेगा, आपका प्रोटेक्टर मूव नहीं करेगा, और आपके एंगल्स एग्जैक्टली और बहुत करेक्ट मेजर के बनने वाले हैं। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल एंड देन मेजर इट विद अ प्रोट्रैक्टर। तो आपने क्या करना है? अपने प्रोट्रैक्टर को पकड़ना है और हर एंगल को मेजर करना है। क्या याद रखना है? जब भी आप एंगल को मेजर करते हैं, मेक श्योर आपके प्रोटेक्टर का जो सेंटर है इस वर्टेक्स पर आना चाहिए, राइट? एंड बेस लाइन ऑफ योर प्रोटेक्टर मस्ट कम एट वन ऑफ दीज लाइन्स, या इस लाइन पर और या इस लाइन पर, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट द एग्जैक्ट मेजरमेंट। और इसके बाद आपने इन एंगल्स को क्लासिफाई करना है, वो एक्यूट एंगल है, वो राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, या रिफ्लेक्स एंगल है। तो क्लासिफिकेशन तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। वर्बली बहुत जल्दी क्लासिफाई करते हैं,
This first one is acute angle. Good. Keep answering. And यहाँ आते हैं second angle पर. Obtuse. Beautiful. Write down obtuse. And this one, ये angle आपका 90 से greater है, right? तो ये angle भी obtuse angle बन गया. We write down obtuse here. Come to the next one. Wow, बहुत जल्दी आंसर दिया. This is acute angle again. एंड ये कौन सा एंगल है? हमने बहुत जल्दी पहचाना. जहां अल्फाबेट एल नजर आता है वो हमेशा राइट एंगल होता है. सो दिस इज मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री और इसको बोलेंगे राइट एंगल. नाउ लुक एट दिस फिगर. यहाँ आपको दो लाइंस बहुत क्लोज नजर आ रही हैं एंड हम आउटर एंगल मेजर कर रहे हैं. सो दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180. परफेक्ट. हम इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे. एंड मूविंग अहेड वी हैव अनदर क्वेश्चन. और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मेक एनी फिगर विथ 3 एक्यूट एंगल्स, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल. तो टाइम आया अपनी सारी क्रिएटिविटी को शो करने का. एंड यू कैन ट्राई ड्रॉइंग ब्यूटिफुल पिक्चर. You can paste it in your notebook. And after that, you have to draw a letter M. एक letter बनाना है M, such that angles on the sides are 40 degree each and angle at the middle is 60 degree. तो कैसे बनाएंगे? M अल्फाबेट बताते हैं हम ऐसे, right? हमारी कोशिश है कि ये दोनों एंगल्स बन जाएंगे 40 डिग्री के एंड ये एंगल आपका बनेगा 60 डिग्री का. तो जल्दी से अपना प्रोजेक्टर पिक करेंगे, अपना रूलर पिक करेंगे. सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आप 40 डिग्री का एंगल बनाएंगे. ऐसे ही इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर ये एंगल आपका 40 डिग्री का बनेगा. एंड हेयर यू वांट कि ये दोनों लाइंस ऐसे पॉइंट पर मीट करें जहां ये एंगल फॉर्म होगा 60 डिग्री का. ओके. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है. आप इसको ट्राई करेंगे अपने नोटबुक में. और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है. यहाँ आपने अल्फाबेट Y बनाना है such that 3 angles formed are 150 डिग्री, 60 डिग्री एंड 150 डिग्री. तो ये 3 एंगल्स कौन कौन से हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं. तो फर्स्ट एंगल हमारे पास यहाँ आया विच इज गिवन एज 60 डिग्री. दिस विल बी 60 डिग्री. ये एंगल आपका 150 डिग्री का बना और ये एंगल भी 150 डिग्री का बना. और आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व की कि ये कंप्लीट सर्कल बन गया. यस. और कंप्लीट सर्कल की क्या मेजरमेंट होती है? दैट इज 360 डिग्री. और आप अगर इस 150, 100 दूसरा 150 और ये 60 डिग्री को ऐड करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट 360 डिग्रीज विच इज कंप्लीट एंगल. तो कितना इंटरेस्टिंग चीज है जो हम एक अल्फाबेट में भी एंगल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं. हम अपने सराउंडिंग्स में भी एंगल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं. एंड दिस इज हाउ वी आर रिलेटिंग आवर मैथमेटिक्स इन आवर डे टू डे लाइफ. अब एक और चीज आपके सामने आई है, दैट इज अशोका चक्र. आप सबने देखा है अशोक चक्र. आप सबसे पहले मुझे ये बताएंगे कि अशोका चक्र में कितनी ये स्पोक्स होती हैं. यस, बहुत इंटेलिजेंट है मेरे बच्चे. इसमें 24 स्पोक्स होती हैं. अब क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन 2 स्पोक्स नेक्स्ट टू ईच अदर. यहाँ पर हमने 2 स्पोक्स को पिक किया जो एक दूसरे की कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स हैं एंड आपने इन दोनों के बीच का एंगल मेजर करना है. तो इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बताऊंगी. अभी हमने कंप्लीट सर्कल की बात की थी. कंप्लीट सर्कल में कितने एंगल मेजरमेंट होता है? यस, दैट इज कंप्लीट एंगल एंड वी राइट इट 360 डिग्रीज. अब
टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स बताएंगे, दैट इज इक्वल टू 24। तो अगर हम इसको 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वी आर गोइंग टू गेट ईच एंगल हेयर। ईच एंगल मीन्स दो स्पोक्स के बीच का डिस्टेंस, और वही तो हमने कैलकुलेट करना है। सो 24 one time is 24 and we write down 24 5 time is 120. So we say that each angle measures 15 degrees. Very interesting. आपको सबको अच्छे से समझ आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व ईच ऑफ योर प्रॉब्लम्स। ओके, तो जहां जहां भी प्रॉब्लम आती है आप सिंपली हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं, और हमेशा याद रखना, इफ यू आर फॉलोइंग एड्यूवाइब you are going to become a bright child. So subscribe and do not forget to press the icon button. So remember to subscribe and follow EduVibe. Now we have next question, 7th question पर आते हैं. We have a puzzle. I am an acute angle. तो एक angle अपने बारे में बता रहा है. क्या बता रहा है? I am an acute angle and if you double my measure you will get an acute angle. एक एंगल को डबल कर रहे हैं, वो फिर भी acute angle बन रहा है. And if you triple my measure, you will get acute angle again. एक acute है, उसको डबल किया, फिर भी acute बना, उसका ट्रिपल किया, 3 times किया, फिर भी वो acute angle बन रहा है. And if you quadruple, मतलब उसको 4 times multiply किया, my measure of my measure, that means जो उसकी initial starting measure थी एंगल की, उसको 4 times किया, you will get an acute angle yet again. But if you multiply my measure by 5, you will get an obtuse angle. That means कोई एक एंगल है जिसको हम 1 time लिखेंगे एक्यूट आएगा, 2 times मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्यूट आएगा, 3 times अगेन एक्यूट, 4 times इज एक्यूट, बट अगर हम उसको 5 times मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्ट्यूज आएगा. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज फॉर माय मेजर. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसी एंगल का 1 time और 5 time चेक करते हैं. सो कम लेट्स थिंक कि हमारे एंगल की मेजर 10 डिग्री है. इफ इट इज 10 डिग्री तो 10 का डबल हो जाएगा 20, एंड अगेन 10 का 3 times इज 30, 4 times इज 40, 5 times इज 50. तो यहाँ पर अगर आपका स्टार्टिंग एंगल 10 है विच इज एक्यूट, तो डबल, ट्रिपल, 4 times, 5 times हर बार एक्यूट एंगल ही आ रहा है. तो आपका स्टार्टिंग एंगल 10 नहीं हो सकता. लेट्स कम एट 15. अब 15 को डबल किया, क्या आएगा? 30. ओके, 15 3 times is 45, 15 4 times is 60, and 15 5 times is 75. दैट मीन्स यहाँ तक आते आते ये अभी भी एक्यूट एंगल है. सो 15 कैन नॉट बी योर आंसर. नाउ लेट्स ट्राई विद अनदर एंगल. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? 10 कैन नॉट बी योर एंगल, 15 भी आपका एंगल नहीं हो सकता. आओ अब हम ट्राई करते हैं 20 के साथ. एंड इफ योर फर्स्ट एंगल इज 20, व्हाट इज 2 times ऑफ 20? दैट इज 40. ये एंगल एक्यूट, right? 23 times, beautiful, it is 60. Again this is acute angle. 4 times कर कर देखते हैं, जल्दी बताएंगे. 24 times क्या होता है? That is 80. ये acute है या नहीं? Yes, again it is acute. That means हम यहाँ तक तो अपने को पहुँचा पाए. अब ट्राई करते हैं 5 times. So what is 25 times? We get 100 degrees, which is obtuse angle, and so we say
that 20 is your required answer. अब इसको हम ट्राई करते हैं किसी और एंगल को लेकर. 21 लेते हैं. 21 का डबल करेंगे, हमें मिलेगा 42. 42 के बाद फिर से 21 3 टाइम्स लेंगे, so we get 63. And what is 21 4 times? We get it as 84. और अब लेंगे 21 5 times. So 21 5 times will be 105. And we observe ये 4 angles हैं acute and this is obtuse. तो 21 भी आपका आंसर हो सकता है. And we are going to try for 22 now. अगला मेजर लेते हैं. What is 22 2 times? जल्दी जल्दी बोलेंगे. That is 44 degrees, right? And 22 3 times is 66. What is 22 4 times? Beautiful answer. अब तो मेरे बच्चे सब स्मार्ट हो गए हैं, इतनी जल्दी आंसर देते हैं. और अब हम करते हैं 22 multiply by 5. So we get 110 degrees. तो इसका मतलब acute, 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 acute और ये बन गया obtuse. So 22 can also be your answer. हमने क्या कंक्लूड किया? 20 भी आंसर हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है. अब ट्राई करते हैं 23 के साथ. तो जल्दी बताएंगे. 23 इट इज एक्यूट एंगल, राइट? इसका डबल करेंगे, वी गेट 46. ये एक्यूट है, यस. अब आते हैं 23 3 टाइम्स. 23 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? 69. और अब हम करेंगे 23 4 टाइम्स. तो जब हम 23 4 टाइम्स करते हैं, वी गेट 92, राइट? और ये एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल है. दैट मीन्स 23 इज नॉट द पॉसिबल सॉल्यूशन. तो आपके पॉसिबल सॉल्यूशंस में 20 डिग्री, 21 डिग्री एंड 22 डिग्रीज आंसर आ जाएगा. गॉट इट? एंड आफ्टर दिस we move ahead with the summary of the chapter. Chapter अच्छे से समझ आया? Great. तो अब आपका काम है subscribe EduVibe, the vibe of smart education. And we come to the summary now. तो summary में हम सब कुछ sum up करेंगे. अभी तक क्या सीखा है चैप्टर में? A point determines the location. कभी भी किसी लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो वो पॉइंट से रिप्रेजेंट होती है. और उस पॉइंट को हमेशा किस अल्फाबेट से शो किया जाता है? कैपिटल लेटर. कोई भी कैपिटल लेटर लेते हैं. देन अ लाइन सेगमेंट corresponds to the shortest distance between 2 points. तो अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं और उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम हमेशा बोलेंगे लाइन सेगमेंट. एंड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट S and T इज डिनोटेड बाय, सपोज हमने ये पॉइंट S लिया, ये पॉइंट T लिया, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे ST एंड वी पुट अ लाइन ओवर देयर. एंड अब आते हैं लाइन क्या है. लाइन और लाइन सेगमेंट डिफरेंट होते हैं. A line is obtained when a line segment like ST is extended to both sides indefinitely. तो हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया ST, इसको इधर इंक्रीज करते चले गए, इसको इधर इंक्रीज करते चले गए, दोनों साइड्स में हमने एरो बना दिए. और ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये लाइन लंबी खिंच रही है और इस लाइन का कोई एंड नहीं है. हम इसको मेजर नहीं कर सकते. क्यों मेजर नहीं कर सकते? क्योंकि इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है और इसका कोई एंडिंग पॉइंट भी नहीं है. और लाइन सेगमेंट को हम हमेशा मेजर कर सकते हैं because it has a starting and ending point.
और हम किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर एरोज लिखते हैं एंड ये एरो इंडिकेट करता है ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। एंड सिमिलरली हम किसी भी लाइन को किसी स्मॉल अल्फ़ाबेट A, B, M, N, कोई भी L, किसी भी स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Then we come to ray. A ray is a portion of a line starting at point D and going in one direction indefinitely. That means ray का हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट उसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो स्टार्ट होगा डॉट से और दूसरी साइड पर एरो बनेगा। अब कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है तो फिक्स लेंथ नहीं है, और फिक्स लेंथ नहीं है तो हम उसको मेजर कर सकेंगे या नहीं? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। हम कभी भी लाइन और रे को मेजर नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? एंड देन वी कम टू एंगल. An angle can be visualized as two rays starting from common starting point. तो अगर आपके पास एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है और इस पॉइंट से आपने टू रेज बनाई एंड हमने इसको नेम दिया OM एंड OP, तो इन दोनों रेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट्स कॉल्ड एंगल। अब ये O पॉइंट जो है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल। एंड दिस OM एंड OP, इन दोनों को बोला जाता है आर्म्स ऑफ द एंगल। क्या बोलते हैं? आर्म्स ऑफ द एंगल। नाउ वी मूव अहेड एंड वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ द एंगल। एंगल का साइज क्या होता है? वर्टेक्स से दो आर्म्स निकल रही हैं, उन आर्म्स का डिस्टेंस कम भी हो सकता है, इंक्रीज करते करते ज़्यादा भी हो सकता है। तो उन दोनों आर्म्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट्स कॉल्ड द साइज ऑफ द एंगल। इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। द साइज ऑफ द एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन और टर्न नीडेड अबाउट द vertex to rotate one ray of the angle onto the other ray of the angle. Understood? अब आते हैं the sizes of the angles. उनको कैसे मेजर किया जाता है? They are measured in degrees. तो डिग्री क्या है? एक यूनिट है एंगल्स को मेजर करने के लिए। राइट, वन फुल रोटेशन जो होता है आपका कंप्लीट राउंड होता है, उसको कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं, एंड इट इज ऑफ 360 डिग्रीज एंड वी राइट इट एज 360 और ये डिग्री का मार्क लगा दिया। अब ये डिग्री क्या है? डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। तो आपने प्रोट्रैक्टर यूज़ किया, आपने प्रोट्रैक्टर से एंगल्स बनाए और उस पर जो पॉइंट्स होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, वो हमेशा डिग्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे रूलर में आपके पास मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स होते हैं, ऐसे ही जब आप प्रोट्रैक्टर पे जो नंबर्स रीड करते हैं उन नंबर्स को डिग्रीज में मेज़र किया जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की। तो सबसे पहले आता है स्ट्रेट एंगल। Yes, my intelligent child, you are absolutely correct. That's of 180 degrees. Then we come to right angle, 90 degree. Then we come at acute angle, 90 degree से कम और 0 से ज़्यादा. That means more than 0 and less than 90 degrees. और obtuse angle क्या होता है? That's more than 90 degrees and less than 180 degrees. और लास्ट में हम आते हैं रिफ्लेक्स एंगल पर। रिफ्लेक्स एंगल जल्दी से बताएंगे क्या होता है? परफेक्टली आंसर्ड, क्लैप फॉर योरसेल्फ। एंड हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 डिग्री से ग्रेटर होता है और 360 से स्मॉलर होता है। और आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एडुवाइब, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। So do not forget to subscribe and follow us.